प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन के ओर चलेंगे और हम भजन 48 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में हाँ। और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। उसने उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहाँ कपकपी ने उनको आ पकड़ा और जच्चा किसी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तू पूर्वी वायु से तरशीश के जहाजों को तोड़ डालता है। बस, थैंक यू। मेरे अजीजों, भजन 48 में परमेश्वर का दास इस प्रकार से पहले पद में बोलता है कि परमेश्वर के नगर में अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा अति महान, अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। सचमुच में हमारा जो परमेश्वर है वो स्तुति के योग्य परमेश्वर है, और उसकी स्तुति उस योग्यता में आके हमें करनी चाहिए जिसके वो योग्य है। वो पवित्र है, हमें भी पवित्रता में और पवित्रता से शोभायमान होकर हमें प्रभु की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लिए बहुत कंपलसरी है कि हम इस बात को समझें। उसके बाद सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी पे के हर्ष का कारण है। हमारा जो परमेश्वर है, जो सिय्योन पर्वत पर विराजमान है, और वो हमारे लिए काय का कारण है? हर्ष का कारण है, आनंद का कारण है। मेरे अजीजों, ये सब बातें आप ये जो 6 पद तक हम जो देख रहे हैं, उसमें परमेश्वर की महिमा और राजा लोग किस प्रकार से उसका भय मानते हैं, और जब वो खड़ा होता है तो पृथ्वी पिघलने लगती है। वो खड़ा होता है तो राजा भाग जाते हैं, शैतान भागता है। 5वें और 6ठे पद का अर्थ यही है। देखो 4थे में लिखा है, क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। इसका मतलब क्या है? सबने युक्ति की है, कुछ सबने, सब एकता में आ गए, सब एक हो गए, मारो बस इन्हीं को। लेकिन जब इस प्रकार की युक्ति होती है तो परमेश्वर चुपचाप नहीं रहता। उसके अंदर 5वें और 6ठे पद को पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। पढ़ो। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए। देखते ही क्या हो गए? विस्मित हो गए। विस्मित होने का क्या मतलब है? आश्चर्यचकित हो गए, स्तब्ध रह गए। ओह, ये क्या है? इस प्रकार की कंडीशन में चले गए, इस प्रकार के मोड में चले गए। और उसके बाद क्या लिखा है? वे घबरा कर भाग गए। घबराए। इजरायली लोगों से, इजराइल देश से बहुत सारे राजाओं ने लड़ाई लड़ी, और हर राजा का अनुभव अलग ही प्रकार का रहा। हर राजा इजरायलियों से लड़ते तो उनका अनुभव ये रहता था कि इनका यहोवा इनके साथ खड़ा होकर लड़ता है। जी, इनका खुदा इनके साथ खड़ा होकर क्या करता है? खुद मैदान में आके लड़ता है, और इसलिए हम हार जाते हैं। ये सच है कि हमारा परमेश्वर, इजराइल का परमेश्वर, इजराइलियों के साथ खड़ा होकर खुद लड़ता है। 6ठे पद में क्या लिखा है? वहां कपकपी ने उनको आ पकड़ा। वहां कपकपी ने आकर उनको क्या करा? आकर के क्या कर लिया? पकड़ लिया। यानी वो उनमें कंपन उत्पन्न हो गया। और जच्चा किसी जैसे कि आदमी
डर के मारे कांपता है ना, ऐसे ही यहोवा जब खड़ा होता है तो बहुत कुछ होता है। अभी मास्टर एंथनी मुझे बता रहे थे शिमला में किस प्रकार से बिल्डिंगें यूं की यूं ढह गई। आप कितना भी ऊंचा गढ़ बना लो, कितना भी कुछ कर लो, जब तक खुदा के अनुग्रह की दृष्टि आप पर नहीं होगी ना, आप टिक नहीं पाएंगे। इसलिए लिखा है उन्हें आके पकड़ लिया और जच्चा किसी उन्हें क्या होने लगी, पीड़ाएं होने लगी, यानी वो पेन में चले गए, वो दर्द में चले गए। एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे जच्चा की सी पीड़ाएं उठा रहे, लेकिन जन्म क्या दिया उन्होंने, वायु को जन्म दिया। खैर वो मेरा विषय नहीं, लेकिन मेरा सात आयत मेरा विषय है, और वो है तू पूर्वी वायु से, तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। क्या मतलब है इस आयत का? क्या लंबाई और क्या गहराई और क्या चौड़ाई? परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण है। भजन संहिता 20 का 7 जब हम पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? किसी को रथों का, किसी को तो रथों का भरोसा है, और किसी को घोड़ों का भरोसा है। किसी को काय पे भरोसा है? घोड़ों का। किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किस पर भरोसा रखेंगे हम? हालेलुया। क्योंकि वो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रथों पर। कई बार हमें अपने कामों पर भरोसा होता है, अपने टैलेंट पे भरोसा होता है, बहुत सारी चीजें जो हम खड़ा करते हैं उस एम्पायर पर हमें भरोसा होता है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, गोलियात को काय पे भरोसा था? अपनी ताकत, अपने कद, अपनी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, बलिष्ठी होना, दानों के समान एक शरीर मिल जाना। और उस कारण से वो ये भी भूल गया कि मैं सामने जो लोग हैं उनको, और वो किन लोगों को मैं ललकार रहा हूं। और उसने खुदा की कौम से पंगा ले लिया, इजराइलियों से पंगा ले लिया, और इजराइलियों को चुनौती दे दी कि कोई है, दम है कि तुम्हारे अंदर, तो आ जाओ। और आप सब जानते हैं, सब लोग उसके सामने क्या करने लगे? कांपने लगे। लेकिन एक छोटा लड़का दाऊद, जिसका भरोसा रथों पे नहीं था, घोड़ों पे नहीं था, कोई किसी और चीज पे नहीं था, उसका भरोसा था। उसने कहा तू तो भाले और सांग लेकर आता है, तू तो भाले और सांग के ऊपर कूद रहा है, लेकिन मैं, एक नाम मेरे पास है, उस नाम में आता हूं। और आप सब जानते हैं गोलियात का क्या हुआ। परमेश्वर पूर्वी वायु से अद्भुत काम कर सकता है। वो तर्शीश के जहाजों को तोड़ देता है। इसका मीनिंग क्या है और कब टूटते हैं तर्शीश के जहाज? मेरे अजीजों, अगर आप तर्शीश के विषय में, आपको पता है योना नबी जब एक दर्शन उसके पास आया, वो दर्शन पाके कहां गया? एक बंदरगाह पे गया। जाना था नीनवे को और बैठ गया तर्शीश जाने वाले जहाज को। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही करते हैं। उनको जाना होता है कहीं और, खुदा उनको कहीं और ले जाना चाहता है। खुदा उनके लिए कोई रास्ते खोलता है। खुदा उनको कहता है इस नगर में जा,
इस नगर में तेरी जरूरत है, इस नगर में जाकर प्रचार कर। बट योना ने क्या ढूंढा? कंफर्ट जोन। क्या ढूंढा? एक कंफर्ट जोन ढूंढ लिया। आपको पता है वो तर्शीश क्यों जाना चाहता था? उसको पता था कि मैं खुदा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके दिमाग में एक बात थी, तर्शीश जाने वाले जहाज का खुदा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तर्शीश के जो जहाज हुआ करते थे, तर्शीश के जहाज जो थे वो जो उन पर जैसे आज की तारीख में ISI एक मार्का होता है ना, वैसे उनके ऊपर एक मार्का होता था। और तर्शीश के लोग जहाज बनाने में एक्सपर्ट थे। उन जहाजों के डूबने का कोई चांस ही नहीं होता था। जैसे आज कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे 10 साल 20 साल की गारंटी देती है, वारंटी देती है कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान होगा हम बैठे हैं। ऐसे ही तर्शीश के जहाज बनाने वाले हुआ करते थे। और वो जो तर्शीश के जहाज बनते थे, उन तर्शीश के जहाजों में मतलब लोग बाई फेथ बैठा करते थे कि कोई दुनिया की ताकत, कोई आंधी और कोई तूफान तर्शीश के जहाजों को तोड़ नहीं सकता। इतना भरोसा था लोगों को तर्शीश के जहाजों पर। लेकिन जब मेरा और आपका परमेश्वर खड़ा होता है तो तर्शीश के जहाज भी उसके सामने पत्ते गिनाई गिर जाते, ढल जाते, टूट जाते। आज बहुत सारे लोगों ने अपने तर्शीश के जहाज बनाए हैं, एम्पायर खड़ा किया है, और उनको उन पर भरोसा है। किसी को अपनी नौकरी पर भरोसा है, किसी को अपनी दुकान और व्यापार पर भरोसा है, किसी को और किस चीजों पर भरोसा है। क्योंकि जब इंसान बनाता है मकान तो उसको पता होता है कि मैं इसमें कितने मंजिल तक ले जा सकता हूं। और वो बड़े दावे के साथ बोलता है, इसमें आप 5 मंजिल 10 मंजिल खड़ा करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजों, ऐसे ही तर्शीश के जहाज बनाने वाले एक्सपर्ट थे। लेकिन जब एक अनाज्ञाकारिता करने वाला व्यक्ति उस जहाज में बैठ गया, आपके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति दर्शन के विपरीत जाएगा और वो ये समझेगा कि अब मुझे कोई खुदा की जरूरत नहीं है, मैं क्यों जाऊं खुदा के काम को करने के लिए। जैसे योना की सोच थी। योना ने क्या ढूंढा? आपको पता है योना कहां था? योना निचले भाग में था। निचले भाग का मतलब समझते हैं आप? जहाज का जो निचला भाग होता था वो बहुत ज्यादा सेफ होता था और बहुत ज्यादा कंफर्ट होता था। जैसे एक अपन एयर कंडीशन रूम होता है ना, उस प्रकार से वो जो रूम होते थे वो नीचे हुआ करते थे। आम पब्लिक ऊपर बैठती थी, लेकिन ये वीआईपी कोटे में चला गया, सेफ जोन में चला गया, कंफर्ट जोन में चला गया। बोला अब बता, अब बिगाड़ के बता, कुछ नहीं जाऊंगा। और फिर जो हुआ वो कहानी, वो घटना अगर आपको नहीं पता है तो घर जाके योना नबी की किताब पढ़ लेना। 3 पन्ने, ज्यादा पन्ने नहीं। आपको पता चल जाएगा कि योना के साथ क्या हुआ। उस समुद्र में जिसमें वो था, जहाज था, क्या आया? आंधी और तूफान आया। खुदा एक वायु चलाता है तो तर्शीश के जहाज भी डामाडोल हो जाते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं?
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए निकालिएगा पहला राजा और उसका 22वां अध्याय। पहला राजा 22 अध्याय और उसके 40 पद से आप थोड़ा सा पढ़ें तो आपको थोड़ा सा मैं यहां पर बताना चाहता हूं। अतः आहाब हाँ, अपने पुरखाओं के संग सो गया। देखिए यहां पर अहाब राजा का जिक्र है। अहाब जो है इजराइल, इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, इजराइल 2 भागों में बटा हुआ है। 9.5 गोत्र एक जगह रहते हैं, 2.5 गोत्र एक जगह रहते हैं। 2.5 गोत्र रहते हैं, वहां यहोशापात यहूदा का राजा है, और जहां अहाब है वहां 9.5 गोत्र है, और वहां इजराइल का राजा अहाब है। दोनों में बहुत अंतर है। अब सुनना, अहाब के विषय में आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपने जाना है कि अहाब ने इज़ेबेल से शादी किया और पूरे इजराइल को भ्रष्ट कर दिया, और एक समय ऐसा आया कि उसकी मृत्यु हो गई, और उसकी मृत्यु के बाद इजराइल का राजा अहज्या बन गया। पढ़ो, अहज्या। हाँ, अतः आहाब अपने पुरखाओं के संग सो गया, आगे। और उसका पुत्र अहज्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसके स्थान पर राजा बन गया। आगे। इजराइल के राजा अहाब के 4थे वर्ष में हाँ, आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। अब यहां पर यहूदा का राजा कौन आ गया? यहोशापात। दोनों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी। आगे। जब यहोशापात राज्य करने लगा, हाँ, तब वह 35 वर्ष का था, और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। आगे। उसकी माता का नाम हाँ। अजूबा था, जो सिल्ही की बेटी थी, आगे। और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा, हाँ। और उससे कुछ न मुड़ा। कौन? यहोशापात। यहोशापात, यहूदा का राजा यहोशापात। जो कुछ उसके बाप ने उसे सिखाया, जो कुछ उसकी मां से उसने सीखा, जो कुछ शिक्षा उसने पाई, उस शिक्षा में बना रहा। चलिए आगे बढ़िए। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। हाँ, प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे, आगे। और धूप भी जलाया करते हाँ, थे। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक यहोशापात के दिनों में यहूदा के राजा होने के बावजूद मिल रही है। ऊंचे स्थान ढाई नहीं गए। ऊंचे स्थान पर कौन होना चाहिए? परमेश्वर। यहोवा। ऊंचा स्थान किसका है? यहोवा का। लेकिन इन्होंने ऊंचा स्थान पे किसको बैठाया हुआ है? देवी देवताओं को बैठाया हुआ है, और वो क्या करते हैं? उनके लिए धूप जलाते हैं। समझ में आ रहा कुछ? हर विश्वासी के जीवन में ये खोट है। ऊंचा स्थान नहीं गिर रहा है। पहला स्थान किसी और चीज को दे रखा है। ऊंचा स्थान या पहला स्थान एक ही बात है। आपकी लाइफ में पहला स्थान और ऊंचा स्थान किसका है? ऊंचे स्थान पर कौन विराजमान है? किसको होना चाहिए? नौकरी को? बीवी को? व्यापार को? पहला स्थान पर, ऊंचे स्थान पर कौन होना चाहिए? परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन अभी प्रॉब्लम विश्वासियों का यह है, ऊंचे स्थान पर कोई और है, पहले स्थान पर कोई और है। देखिए, बाइबल एक ऐसी चीज है जो आईना दिखाती है। चाहे कोई भी हो, उसकी कमी को भी है, अगर कमी है तो कमी भी बता दी है। यहोशापात वो करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, लेकिन समथिंग इज रॉन्ग। किसी जीवन के किसी एक क्षेत्र में वो लोगों को रोक नहीं पा रहा है,
लोग ऊंचे स्थानों पे जा रहे हैं और देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, वहां पे होम बलि, मेल बलि, वो जो भी बलियां हैं वो चढ़ रही हैं, लेकिन ये रोक नहीं पा रहा है, राजा होने के बाद भी रोक नहीं पा रहा है। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। यहोशापात ने इज़राइल के राजा से मेल किया। यहोशापात ने इज़राइल के राजा से मेल किया। समझ में आ रहा है कुछ? इज़राइल का राजा कैसा है? दुष्ट। इज़राइल के राजा ने क्या कर दिया है? पूरे देश को भ्रष्ट। और यहोशापात की एक गलती यहां पे दिखाई दे रही है, उसने किसके साथ मेल किया? जो गलत रास्ते पर है, उससे दोस्ती की, उससे साझा किया, उसके साथ संगति करना शुरू किया, उसके साथ मेल मिलाप करना शुरू किया। ऐसे ही लिखा है ना? आज ही पढ़िए, फिर क्या हुआ? यहोशापात के काम हाँ, और जो वीरता हाँ, उसने दिखाई और जो उसने जो लड़ाइयाँ की, हाँ। ये सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? आगे। पुरुषगामियों में से जो उसके पिता आसा के दिनों में रह गए थे, उनको उसने देश में से नष्ट किया। हाँ, आगे। उस समय एदोम में कोई राजा न था। हाँ, एक नायाब राजकाज का काम करता था। हाँ। फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के अब लिए देखिए, यहां एक आयत है, यहोशापात ने तर्शीश के जहाजों को हायर किया। अभी इसी बात को अगर हम दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय में आए, दोनों जगह से मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय 35 से पढ़ता कि राजा यहोशापात ने इज़राइल के राजा अहज्याह से, हाँ, जो अहाब का बेटा था, उससे जो बड़ी दुष्टता करता था, क्या करता था? बिल्कुल क्लियर करा यहां। वो क्या करता था? बड़ी दुष्टता। एक राजा है जो इज़राइल का राजा है, लेकिन काई में जीवन जी रहा है, दुष्टता में जीवन जी रहा है। और यहोशापात जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन दोनों की दोस्ती हो गई, मेल किया। ये वैसे ही ऐसे ही हो गया जैसे चूहे और मेंढक की दोस्ती हो गई। एक कहानी में हमेशा सुनाता हूं ना, चूहे और मेंढक। गलत लोगों के साथ संगत रंगत मत करो। पता है कि अगर ये गलत रास्ते पे तो हट जाओ वहां से। चलिए आगे बढ़िए। अर्थात हाँ। उसने उसके साथ इसलिए मेल किया इसने इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए। क्या बनवाए? तर्शीश जाने को तर्शीश जाने वाले जहाजों को बनवाए। और उन्होंने ऐसे जहाज एशियोन गेबेर में बनवाए। एक बंदरगाह का नाम है ये, एशियोन गेहर। वहां पर उसने ऐसे जहाजों का निर्माण किया और तर्शीश के लोगों से वो जहाज बनवाए जो जहाज बनाने में एक्सपर्ट थे। काई के लिए? व्यापार करने के लिए। सोना यहां से वहां, वहां से यहां आदान प्रदान करने के लिए। आपको क्यों कीमती चीज ले जानी है तो आप क्या करेंगे? बैलगाड़ी में थोड़ी ले जाएंगे। सेफ कैसे जाएगा वो सोचेंगे आप। अभी यहोशापात ने अजिया राजा से मिलकर तर्शीश के जहाज बनाने वालों से जहाज बनवाए। ये सोचकर बनवाए कि उनसे बढ़िया जहाज कोई दुनिया में बना नहीं सकता है। आगे बेटे। तब दोदावाह के पुत्र मारे सवासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध ये नबूवत की। कोई ना कोई तो खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई तो चिताने वाला खड़ा होता है। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो चिताए जाने पर चेत जाता है। पर कुछ लोग चिताने वाले को ही गलत साबित कर देते हैं या उसको मार डालते हैं। एक व्यक्ति वहां पर खुदा की आत्मा से भरपूर होकर यहोशापात राजा को चिताने लगा, चेतावनी देने लगा कि जो तू कर रहा है वो गलत है। जैसे आपको पास्टर जब चेतावनी देता है ना, जिस रास्ते पे जा रहे हो ना वो रास्ता ठीक नहीं है, तो आपके लिए सबसे खारा पादरी हो जाता है। फिर आगे क्या हुआ? तूने जो अहज्याह से मेल किया, एक गुनाह बताया उसका, एक गलती बताई उसकी। तुझे क्या नहीं करना चाहिए था?
जिस राजा से तूने दोस्ती की है, जिस राजा के साथ तूने साझा किया है, जिस राजा के साथ मिलकर तू व्यापार करने की बात कर रहा है, जिस व्यक्ति के साथ तूने संबंध बनाया है, वो संबंध ज्यादा लंबा टिकने वाला नहीं है, वो गलत है। अब गलत को गलत बोलना भी, उसके लिए भी 56 इंच का सीना चाहिए भाई, नहीं चाहिए, कलेजा चाहिए उसके लिए। आगे बढ़ो। इस कारण सुन, यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तेरी तोड़ डालेगा, बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा, क्या करेगा? तोड़ डालेगा, तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। चाहे तू तर्शीश के एक्सपर्ट जहाज बनाने वालों से व्यापार के लिए जहाज बनाए, अगर तू खुदा के साथ वफादार नहीं रहेगा, अगर तू इधर उधर लोगों के साथ मेल मिलाप करता फिरेगा तो मरेगा। बल्कि वो जहाज भी जो तू बनवा रहा है वो तोड़ दिए जाएंगे। ये भविष्यवाणी हो गई। ये क्या हो गई? ये चेतावनी आ गई, ये भविष्यवाणी आ गई कि तू कुछ भी कर ले, जो गलत रास्ता तूने चुना है वो तुझे बर्बाद कर देगा। तेरे तर्शीश के जहाज अतः जहाज टूट तुझे गए, बचा नहीं पाएंगे। तेरे ये जो तर्शीश के जहाजों पर तुझे भरोसा है और जो तूने गलत रास्ता चुना है, तेरी बर्बादी तय है। इतना बोलना आसान नहीं होता माय डियर। होता है के पास जी? हाँ जी, क्या है? अतः जहाज टूट गए, और क्या हो गया? जहाज टूट गए, खुदा बोले और ना हो, बंदा खुदा का बोले और ना हो, ये तो पड़ोसी को बोलो, ये तो हो नहीं सकता। खुदा बोले और ये ना हो, ये हो नहीं सकता। और करो भरोसा, और करो तर्शीश के जहाजों पर भरोसा। और बनवा लो। तर्शीश के जहाजों पर भरोसा था, लेकिन हुआ क्या? तर्शीश को अतः जहाज टूट गए, जहाज टूट गए और तर्शीश को ना जा सके। तर्शीश जो है ना, एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है। क्या है? तर्शीश एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र है, और तर्शीश के जहाज पर भरोसा किए जाने वाला, मतलब वो जहाज हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ? वो वहां पर क्या हो गए? टूट गए। और उसके बाद अंत में यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया, यहोशापात तो मर गया, और उसको उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। आगे और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और उसके भाई ये थे। चलो ठीक है। अब यहां हम देखते हैं कि जहाज क्या हो गए? टूट गए। जहाज काई से टूट गए? पूर्व से एक हवा चली। अब बात समझ में आई? भजन 48:7 में क्या लिखा है? तू पूर्वी वायु से, तू पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। खुदा को गेती पावड़ा लाके तोड़ने की जरूरत नहीं। अभी इतने बड़े बड़े मकान गिर गए, कोई जेसीबी लेके आएगा खुदा बाप? है? आपको अगर मकान तोड़ना हो तो क्या करना पड़ेगा? और खुदा को कुछ करना होता तो क्या करता? वो एक हवा चलाता बस। और अच्छे अच्छे मकान। हालेलुया! क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? वो पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज। आप मुझे एक बात बताइए, आज से पहले कई बार आपने भजन 48 पढ़ा? 48 का 7 आयत समझ में आया? या आज समझ में आया? तो अच्छा हुआ ना आप आए आज। पड़ोसी को बोलो, अच्छा हुआ आप आए आज। पूर्वी वायु से जहाज कैसे टूटते हैं ये समझ में आया। हालेलुया!
सिखाता है खुदा कुछ? हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? हम पहला राजा और उसके जो वचन को पढ़ रहे थे 22 अध्याय के, और उसके अंदर वापस आएंगे और वहां पे भी हम देखेंगे कि वही सेम बात लिखी है। 49 से पढ़ दें। तब अहाब के पुत्र अहज्याह ने हाँ, यहोशापात से कहा, हाँ। मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे। मेरे जहाजियों को, अहाब का पुत्र अजिया ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को, मेरे जहाज बनाने वालों को अपने जहाजियों जहाज बनाने वालों के संख्या कर जहाजों में जाने दे। जाने दे। लेकिन परंतु यहोशापात ने यहोशापात इनकार ने किया। क्या कर दिया? इनकार। इनकार कर दिया। आप इनकार करना सीखो थोड़ा। हर जगह हाँ 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 मत बोलो, थोड़ा ना भी बोलो। यहोशापात की तो आंखें खुल गई, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आंख आज खुली? केवल एक हवा से बड़े बड़े जहाजों को तोड़ डालता है। रुख बदलना एक अलग बात है। हवा चलती है तो जहाजों के रुख बदल जाते हैं, लेकिन रुख बदलना नहीं। यहां लिखा है वो ऐसी वायु चलाता है कि जहाजों में दरार पड़ जाती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, भरोसा अगर रखना है तो खुदा पर रखो। तर्शीश के जहाजों पर भरोसा रखना उचित नहीं है। कई बार कई लोगों को अपने बच्चों पर भरोसा होता है। किस पे भरोसा होता है? अपने बच्चों पर भरोसा होता है, लेकिन वही बच्चा अपना रंग दिखा देता है, और उस समय हम ऐसे बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे किसी ने ताश के पत्तों का महल बनाया हो और धड़ से वो महल गिर जाता है। एक फूंक से, खुदा की एक हवा चलाने से तर्शीश के जहाज, यानी जिन बातों पर हमने भरोसा रखा हुआ है, वो पत्ते किनारे गिर जाते हैं। तो आज सुबह मेरा जो संदेश है वो ये है, भरोसा अगर रखना है तो केवल और केवल खुदा पे रखो। ना अपनी पढ़ाई पे, ना अपने व्यापार पे। कल क्या होगा ये किसको पता? कल क्या होगा किसको पता है? कल हम यहां होंगे कि नहीं होंगे ये किसको पता है? कल हमारा क्या होगा? इसलिए आपने देखा गलत लोगों के साथ संगति आज के संदेश में। क्यों पूर्वी वायु से जहाज तोड़ रहा है प्रभु? क्यों यहोशापात के और आहाज के बीच में जो संधि हुई है उसको तोड़ दिया उसने, उस काम को डिस्ट्रॉय कर दिया उसने? क्योंकि वो चीज खुदा को पसंद। खुदा कह रहा मैं हूं ना, तू मुझे आगे रख, तू मुझे ऊंचे पे रख। क्या जरूरत है तर्शीश के जहाजों की तुझे? क्या जरूरत है इतना ज्यादा मगजमारी करने की? संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जो कुछ मिल रहा है, नाम जगत में कुछ लाए ना लेके जाएंगे, फिर काहे के लिए मगजमारी करना है? जितना स्ट्रगल, जितना हम अपना समय अपने बच्चों को स्थापित करने के लिए लगा रहे हैं, उतना समय अगर प्रार्थना और खुदा में लगाया होता तो खुदा हमारे बच्चों को अपने आप ही स्थापित कर देता है ना। मारवाड़ी में कहावत है,
कमाऊ के लिए छोड़ के जाना जरूरी नहीं है, वो खुद कमा लेगा। और उड़ाऊ के लिए छोड़ के जाओगे, वो उड़ा देगा। इसलिए ज्यादा मत सोचो बच्चों के लिए। बच्चों को खुदा पर भरोसा करना सिखाओ, उन्हें उड़ना सिखाओ, उनका भरोसा खुदा पर लाओ। आप अपना भरोसा पहले खुदा पे लाओ। मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा, बाद में मेरी पीढ़ी को भी संभालेगा। उन्हें अच्छी एजुकेशन दो, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन बहुत ज्यादा सोच सोच करके कल की चिंता में आज वर्तमान मत खराब करो। कुछ काम तो खुदा के ऊपर भी रख दो, कुछ काम तो खुदा पे भी रख दो, खुदा पे भी भरोसा कर लो। यहोशापात और अज्जिया की संगति और समझौता खुदा को पसंद नहीं था। ऐसे ही कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हम गलत लोगों के साथ संगत रंगत करते हैं, वो खुदा को पसंद नहीं। और आपको पता है कि वो जहाज क्या हो गए, क्यों टूट गए? जबकि यहोशापात तो वो करता था जो यहोवा की दृष्टि में अच्छा है, और अज्जिया वो करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। अब दोनों विपरीत परिस्थितियों वालों की क्या हो गई? तो क्या हुआ? टूट गया। खुदा उस योजना को सफल ही नहीं होने देगा, चाहे तुम तर्शीश के जहाज ले आओ। खुदा ये चाहता है कि हम भरोसा खुदा पे रखें। कुछ रखते भरोसा घोड़ों पर, कुछ रखते भरोसा रथों पर, हम रखते भरोसा परमेश्वर पर। हालेलुया। कुछ भाले और सांग लेकर आते हैं, हम यहोवा के नाम से आते हैं। हालेलुया। पूर्वी वायु से जहाजों को तोड़ देता है, पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ देता है। आशा करता हूं इस लघु संदेश से आपको यह आयत समझ में आई होगी कि पूर्वी वायु से तर्शीश के जहाज क्यों टूट जाते हैं, क्यों पूर्वी वायु चलानी पड़ती है खुदा को, क्यों हवा चलानी पड़ती है खुदा को, क्योंकि हम गलत जहाजों में बैठ जाते हैं। क्यों उस समुद्र में तूफान लाना पड़ा परमेश्वर को, जिसमें तर्शीश के जहाज में कौन बैठा था? क्या हो रहा था? तर्शीश का जहाज क्या होने लगा था? डूबने लगा था। क्यों डूब रहा था? वो तो बड़ा मजबूत जहाज था ना। हवा खुदा ने चलाई थी, क्योंकि एक निकम्मा खुदा की आज्ञा को ना मानकर कहीं और जा रहा था। और फिर जो हुआ वो तो आपको पता ही है। सारे अन्य जाति बेचारे जितने थे देवी देवताओं को पुकार रहे, ये सो रहा है। जाकर के इससे पूछा, भाई क्या तेरा दिमाग ठीक है? सो रहा है, बाकी सब मर रहे हैं। आज यही तो प्रॉब्लम है, सब जागे हुए हैं, मसीह सो रहे हैं। एक ट्रक के पीछे लिखा था, हॉर्न मत बजाओ, मसीह सो रहे हैं। हॉर्न मत बजाओ, मसीह सो रहे हैं। उनको सोने दो। एक गलत काम, एक गलत समझौता आपके तर्शीश के जहाजों को पत्तों के समान गिरा देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब गए। कोशिश करें कि हम कोई भी गलत समझौता